वालेकुम दोस्तों, इन छड़वी मौजूद फखर में खुशामदीद। जो ज़मीन रूसी फ़ौजों के कदमों के नीचे है वो ज़मीन रूस की मलकियत है। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है और ये स्टेटमेंट इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा कर रही है कि इस मुलाकात में रशिया का मौक़िफ़ क्या था और उस मौक़िफ़ के अब आने वाले वक्त में असरात क्या होंगे। ना सिर्फ ये कि रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से अहम तरीन ऐलान सामने आया बल्कि अमली इकदाम भी सामने आया और पोलैंड के करीब जो रशियन बॉर्डर है वहां पर जनाब रूस की तरफ से स्कंदर मिसाइल्स को तैनात कर दिया गया है, वहां पर उनको नस्ब कर दिया गया है। और ये इस बात का इशारा है कि रूस किसी भी जो है सूरत हाल का सामना करने के लिए अपने दिफा या अटैक दोनों के लिए तैयार है। और स्कंदर मिसाइल का रुख अगर यूरोप की तरफ है तो ये यूरोप के लिए एक अहम तरीन इशारा है कि बगैर किसी दिफाई ढाल के यूरोप के लिए ये जो व्लादिमीर पुतिन है इसके अटैक को रोकना कतई तौर पर मुमकिन नहीं। अब इस सूरत हाल में ये बात तो वाज़ेह होगी और मेरे नज़दीक ये 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है। नंबर 1, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग बंदी से इनकार कर दिया है और अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा रहने का अज़म भी जाहिर कर दिया है। और वो बुनियादी तौर पर इस मुलाकात के बाद की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो उनका लबो लहजा था वो इस बात की तरफ अक्कासी कर रहा था और उन्होंने ये अल्फाज अदा भी किए कि जब तक ये जो है तनाज़े की रूट्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा उस वक्त तक किसी तरह की जंग बंदी मौसर नहीं हो सकती। नंबर 2, बुलंदो बांग दावों के बावजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अलास्का से खाली हाथ वापस आए। ना वो जंग बंदी करा सके, ना रशियन प्रेसिडेंट को यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात पर आमादा कर सके और ना ही इस बात की कोई यकीन दहानी हासिल कर सके कि मुज़ाकरात का अगला दौर कब होगा और क्या मुज़ाकरात के अगले दौर में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी कराने का एक और मेडल जनाब डोनाल्ड ट्रंप अपने सीने पर सजा सकेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये जो है व्लादिमीर पुतिन, तीसरा नुक्ता, व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की ईगो को हर्ट किए बगैर बेहतरीन सफारतकारी से ट्रंप को राम भी किया। यानी पुतिन को पता था और पुतिन ने मुकम्मल तैयारी कर रखी थी कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल कैसे करना है। और पुतिन ने ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को सेटिस्फाई किया बल्कि उनको खुश करने के हवाले से चंद एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी दी। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और इस ये जो अहम तरीन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर ये जो अहम तरीन मुलाकात थी इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा इसके ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर इम्पैक्ट महज रशिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पर जो है मुहित नहीं होगा बल्कि इसका इम्पैक्ट इस रीजन में रशिया, इंडिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान इन तमाम के ऊपर इस सारी सूरत हाल का इम्पैक्ट आएगा और बहुत ही ज़्यादा सख्त इम्पैक्ट का सामना करना पड़ सकता है। इस मुलाकात के में होने वाली गुफ्तगू से पहले मैं एक इंटरव्यू है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में दिया था अलास्का से वाशिंगटन वापस जाते हुए, और वहां पर एंकर पर्सन ने डोनाल्ड ट्रंप से इस मुलाकात का आउटकम पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप ने बजाय इसके कि वो रशिया या यूक्रेन के पर्सपेक्टिव में बात करते, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि इंडिया ने रशिया से ऑयल की इंपोर्ट बंद कर दी है। इंडिया 40% ऑयल रशिया से खरीदता था और दूसरा बड़ा खरीदार है चाइना। अब इंडिया की तरफ से ये जो ऑयल की परचेज है रशिया से ये रोकने के बाद रशिया के ऊपर दबाव बढ़ गया है कि वो निगोशिएशनल टेबल के ऊपर आए। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि मैंने ऑलरेडी इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ
اور 25% ایڈیشنل ٹیرف بطور جرمانہ بھی عائد کیا ہے، اور اگر یہ صورتحال درست نہ ہوئی تو انڈیا کے اوپر مزید ٹیرف بھی عائد کیا جا سکتا ہے، جو کہ بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوگا۔ اب یہ ریمارکس ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آنے کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور انڈیا کے درمیان جو ایک تناؤ موجود ہے وہ محض ڈپلومیٹک تناؤ نہیں ہے، بلکہ یہ پرسنل لیول پر جو ہے وہ کشیدگی موجود ہے، پرسنل لیول کے اوپر ناراضگی موجود ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کے درمیان۔ اور یہ جو تناؤ ہے، یہ جو کشیدگی ہے، یہ جو غصہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ میں، اور وہ جو بار بار اس غصے کا اظہار کرتے ہوئے نئی دلی کو نیچا دکھاتے ہیں، یہ انفیکٹ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو 35 منٹ کی گفتگو ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کے درمیان ہوئی تھی، اس ملاقات کا بوجھ ابھی انڈیا کو اور اٹھانا ہے۔ اب اگر ہم اس یہ جو الاسکا ڈائیلاگ ہے، اگر اس کے اوپر بات کریں تو واضح طور پر یہ نقطہ سامنے ہے کہ فوری جنگ بندی نہیں ہو سکی۔ دونوں جا چکے ہیں اور دونوں نے 3 گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد مشترکہ طور پر میڈیا کے سامنے آ کر گفتگو کی۔ البتہ یہ پریس کانفرنس اس وجہ سے بالکل ہی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ بے معنی رہی کہ اس پریس کانفرنس کے بعد دونوں نے اپنی سٹیٹمنٹس دی اور انہوں نے سٹیج خالی کر دیا۔ کسی جرنلسٹ کو سوال پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا، اپنی سٹیٹمنٹ ختم کر دی اور واپس چلے گئے۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ولادیمیر پوٹن کا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے یہ جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی، اس کے آغاز کے اوپر ایک بڑا ہی تفصیلی سٹیٹمنٹ جاری کی۔ اس سٹیٹمنٹ کے اندر جہاں پر انہوں نے رشین موقف کو پریزنٹ کیا، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب جنگ بندی ہونی چاہیے، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ بائیڈن کی جگہ پر پریزیڈنٹ ہوتے، وہ الیکشن وہ جیت چکے ہوتے، تو شاید یہ جنگ ہی شروع نہ ہوتی۔ یعنی انہوں نے انڈائریکٹلی ایک مرتبہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے کر ان کی ایگو کو جو ہے وہ سیٹسفائی کیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایگو کو ہرٹ کرنا شاید اس وقت کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے مختلف لیڈرز کو پاکستان کی طرف سے اپنائے جانے والے رویے کے بعد کہ کس طریقے سے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے قبضے میں لیا، اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈپلومیٹکلی ٹیکل کیسے کرنا ہے، اور اس حوالے سے ولادیمیر پوٹن کی تیاری بہت ہی زیادہ جامع تھی، تفصیلی بریفنگ تھی، اور روایت کے برخلاف جو وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں کہ جس سے بھی ملاقات، جو بھی ان سے ملاقات کرنے آتا ہے وہ زیادہ بولتے ہیں اور ان کے ساتھ والا زیادہ سننے پر مجبور ہوتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مرتبہ ولادیمیر پوٹن کو زیادہ سنا اور خود ان کو بولنے کا قطعی طور پر اتنا زیادہ موقع نہیں ملا۔ پوٹن زیادہ پر اعتماد دکھائی دے رہے تھے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے ان کا جو فیشل ایکسپریشن تھے اس کے اوپر کبھی اگریشن نظر آتا تھا اور کبھی کنفیوژن نظر آتی تھی۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ واقعی روس کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر الاسکا سمٹ ناکام ہوتا ہے تو پھر رشیا کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ فوری طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پابندیاں عائد کی جائیں گی، کیونکہ اس ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سے جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں انڈیا کے حوالے سے نقطہ نظر رکھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح امریکہ ایک طاقتور ملک ہے، اسی طرح رشیا بھی ایک طاقتور ملک ہے، اس کے پاس ایک طاقتور فوج ہے، لیکن یوکرین روس جتنا طاقتور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوکرین کو جنگ بندی کرنا ہے تو پھر اس کو جنگ بندی ولادیمیر پوٹن کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کرنا ہوگی، یعنی وہ تمام ایریا جس کو پوٹن رشیا کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں، جب تک وہ رشیا میں شامل نہیں ہوگا اس وقت تک جنگ بندی نہیں ہوگی، چاہے پورے یوکرین کے اوپر رشیا قبضہ جما لے۔ اور یہ صورتحال کیو اور جو برسلز ہے، یعنی یورپی یونین اور یوکرین، دونوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں نیٹو میں امریکہ کے خلاف جو ایک نئی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ساری معاملات کے اندر ذرا زیادہ
जिसे हम कह सकते हैं कि वो तशवीश का सबब है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ताकत महज अमेरिका नहीं, नेटो भी है, और नेटो की बेस के ऊपर ही अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ करता है। नेटो ये चाहता है कि अमेरिका रशिया के सामने घुटने ना टेके और रशिया को सबक सिखाए, और इसीलिए टैक्टिकल वेपन्स F-35 के अंदर लोड किए गए कि जनाब अगर रशिया की तरफ से यूरोप के ऊपर अटैक होता है तो बरतानिया में मौजूद F-35 जिनमें एटॉमिक वॉरहेड्स वाले मिसाइल्स लगे हैं वो रशिया के ऊपर अटैक करेंगे, और ये मुख्तलिफ जो है नौयत के वॉरहेड्स लगे हैं, 0.9 किलो टन से लेकर 20 किलो टन तक के वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो F-35 के ऊपर जो कि बरतानिया में मौजूद हैं वहाँ पर नस्ब किए गए हैं। तो ये सिचुएशन बरतानिया और यूरोपीय यूनियन उनके लिए काबिल कबूल नहीं है कि यूक्रेन जिसके ऊपर उन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है, उसको अच्छा खासे पैसे दिए हैं, उसको असला गोला बारूद दिया है, उसको रशिया के सामने झुकाया जाए। उनके लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि रशिया और चाइना दोनों को सबक सिखाया जाए, और इसके लिए नेटो के साथ आज मुमकिन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जो राब्ता है वो होगा, और उस राब्ते के बाद हकीकी सिचुएशन सामने आएगी कि अमेरिका का मौक़िफ़ क्या होगा, या अमेरिकन डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप से कौन सा फैसला लेना चाहती है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस रीजन के लिए आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा अच्छी हमें सूरत हाल नज़र ना आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि पुतिन ने उनकी ईगो को अच्छे तरीके से सेटिस्फाई किया, उनको हर्ट भी नहीं किया, उनके इंतखाबी मौक़िफ़ जो कि बाइडन के साथ उनका इलेक्शन था उसकी उन्होंने तायीद भी की कि मुझे लगता है कि धांधली हुई है, उनको मैन ऑफ पीस भी करार दिया, ये भी कह दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उस दौर में यानी बाइडन की जगह पर प्रेसिडेंट होते तो रूस और यूक्रेन की जंग ही ना होती। फिर इस बात का भी इजहार कर दिया कि जनाब अगली मुलाकात के लिए मैं डोनाल्ड ट्रंप को मास्को आने की दावत देता हूं, यानी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हर तरीके से खुश भी रखा, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे बगैर, और ये नेटो के लिए मेरे नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। और नेटो इसके बाद अब कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार करेगा इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अगर रशिया अनकंडीशनल जंग बंदी करके अपनी उस पोजीशन पर वापस आता है जो कि जंग शुरू करने से पहले थी तो ये नेटो की जीत है। अगर रशिया जिस जगह पर मौजूद है उसको अपना हिस्सा रशिया का तस्वुर करे, यूक्रेन का, जिसका इजहार व्लादिमीर पुतिन की तरफ से सामने आया है कि जो ज़मीन रूसी फ़ौजों के कदमों के नीचे है वो रूस की है, तो फिर ये नेटो के लिए और यूक्रेन के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, और इसका नतीजा जंग जारी रहने की सूरत में निकलेगा। और जंग जारी रहने का मतलब ये है कि नेटो या अमेरिका का बराह रास्त रशिया पर अटैक, और उसके जवाब में ये जो सिकंदर मिसाइल रशिया ने डिप्लॉय किए हैं यूरोप को हिट करने के लिए वो फायर होंगे, और इस चक्कर के अंदर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान सब इस लपेट में आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुलाकात अगरचे तो हंसते मुस्कुराते हुई है, लेकिन इस मुलाकात का, इन मुज़ाकरात का कोई खातर खा इम्पैक्ट निकलेगा डोनाल्ड ट्रंप की गैर संजीदा और गैर रवायती सफारतकारी के नतीजे में, जो कि मुझे इस सूरत हाल में ज़रा कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। खित्ते के लिए ख़तरे के सायरन तो बजना शुरू हो गए हैं, वो हकीकी ख़तरा कब तक बनेगा, और इसके लिए हमें अगले चंद घंटों का इंतज़ार करना होगा जब नेटो का और यूक्रेन का इन मुज़ाकरात के बाद हतमी रद्द अमल सामने आएगा। उस हतमी रद्द अमल का मतलब ये होगा कि रूस की तरफ से जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है उस पर नेटो और यूक्रेन का रद्द अमल क्या होगा, उसका जवाब क्या होगा, और वो जवाब मुस्तकबिल का तयन करेगा। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।